Hello everyone. Today I am going to teach new exercise that is 1B of chapter integer. If you find my video helpful, then like, share and subscribe to my channel. Let's start. First question is, in a class test containing 20 questions, 4 marks are awarded for every correct answer and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer. Daniel attempts all questions and 14 of his answers are correct. What is his total score? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है कि क्लास टेस्ट है जिसमें कि 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, क्लास टेस्ट है जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि एक स्टूडेंट है डेनियल जो पार्टिसिपेट कर रहा है उस टेस्ट में। उसके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं? उसके करेक्ट हैं 14 क्वेश्चंस। ठीक है, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चंस 20 थे, उसमें से करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं डेनियल के? तो आप लिखेंगे डेनियल करेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, 14 आउट ऑफ 20। 14 क्वेश्चन के करेक्ट हैं 20 में से। तो इनकरेक्ट कितने हुए? इनकरेक्ट क्वेश्चन, देखिए इनकरेक्ट कैसे आएंगे? टोटल 20 थे, 20 में से उसके 14 करेक्ट हैं, तो मीन्स 20 में से आप 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो बचे थे 20 टोटल थे एंड 14 करेक्ट थे, तो 20 में से आपने 14 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आया 6। तो मीन्स उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने थे? 6। तो ये उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन आ गए। अब देखिए करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स अवॉर्डेड है। तो करेक्ट आंसर के लिए देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है चीज। करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स अवॉर्डेड है। 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स अवॉर्डेड है? 4। एंड इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स अवॉर्डेड है? -2 मार्क्स। तो लिखेंगे -2 मार्क्स। तो उसके करेक्ट कितने हैं? डेनियल के 14 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, तो डेनियल के टोटल मार्क्स आपको बताने हैं। तो लिखेंगे टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू, तो करेक्ट 14 है एंड इन 14 क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स उसको मिलेंगे? करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स है एंड इसके लिए -2 थे इनकरेक्ट के लिए। तो करेक्ट के लिए 4 मार्क्स है, तो 14 इंटू 4, तो 14 4 ज़ा 56। तो मतलब 56 तो उसके करेक्ट मार्क्स है। एंड कितने मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए? कितने उसके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे? तो इनकरेक्ट है 6 क्वेश्चन, उसके 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं और 1 क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स उसके डिडक्ट होंगे। टोटल 6 क्वेश्चन के लिए कितने हो जाएंगे? तो 6 क्वेश्चन के लिए हो जाएंगे, 6 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब -12। मतलब उसके 12 मार्क्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो टोटल मार्क्स जो आएगा उसमें आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 12। ये 56 उसके करेक्ट मार्क्स आने पर आए और 12 क्या है जो उसके इनकरेक्ट हो गए हैं। तो अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आएगा 44 इसको सब्ट्रैक्ट करने पर। तो मीन्स उसके जो टोटल मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे? 44 मार्क्स। ही विल स्कोर 44 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a shopkeeper gains 1 rupees on each exercise book and loses 40 paise on each rubber. He sells 45 exercise books and some rubbers, losing 5 rupees in all. How many rubbers does he sell? ठीक है, क्वेश्चन में ये है, शॉपकीपर ने 1 रुपीज़ का गेन किया है ईच एक्सरसाइज बुक पे। ठीक है, एंड लॉस उसको हुआ है 40 पैसे का ईच रबर पे। तो देखिए यहाँ पे गेन जो हो रहा है वो रुपीज़ में एंड लॉस हो रहा है पैसे में। तो पहले आप क्या करिए, कन्वर्जन कर लीजिए। मीन्स या तो रुपीज़ को आप पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए तो दोनों के सेम यूनिट्स हो जाएंगे, ये भी पैसे एंड ये वाला भी पैसे में। अदरवाइज आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो ईजी है वो कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल 40 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर ले रही हूँ। तो जैसा कि पता है 1 रुपीज़ में, इन 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़। आपको किसको कन्वर्ट करना है? आपको करना है 40 पैसे को कन्वर्ट रुपीज़ में। तो 1 रुपीज़ में 1/100 रुपीज़, 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होता है। तो 40 पैसे इज इक्वल्स टू 40 पैसे इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40/100 रुपीज़।
तो आप यहाँ देखिए 10 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 4/10 रुपीज़। तो ये कन्वर्ट हो गया 4/10 रुपीज़। ठीक है, तो कन्वर्जन तो कर लिया हमने। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। ही सेल्स 45 एक्सरसाइज बुक। ठीक है, 45 एक्सरसाइज बुक सेल कर रहा है जिसपे उसको 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। एंड सम रबर्स मीन्स नंबर ऑफ रबर्स आपको यहाँ पे अननोन है, ये पहले आपको बेसिकली यही फाइंड करना है। हाउ मेनी रबर्स डज ही सेल। ठीक है, यही क्वेश्चन ही है। ठीक, कितने नंबर ऑफ रबर्स है, मतलब ये आपको बताने हैं, तो वो आपको नहीं पता है, आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे कि लेट नंबर ऑफ रबर्स ही सेल्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, कि वो नंबर ऑफ रबर्स जो है वो एक्स सेल कर रहा है, आपको पता नहीं है, नोन है। फिर आगे देखिए, अब उसको गेन क्या हो रहा है, टोटल गेन ऑन एक्सरसाइज बुक पे गेन हो रहा है। टोटल गेन ऑन एक्सरसाइज बुक इज इक्वल्स टू, एक्सरसाइज बुक पे कितना रुपीज़ का गेन हो रहा था, 1 रुपीज़ का। तो 45 उसके पास एक्सरसाइज बुक्स थी, 45 एक्सरसाइज बुक्स है ना, और 1 रुपीज़ का गेन हो रहा है, तो टोटल कितना गेन हुआ, 45 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 45 रुपीज़। ठीक है, अब उसके बाद उसको लॉस क्या हो रहा है, उसका लॉस भी देख लेते हैं। लॉस हो रहा है टोटल लॉस ऑन रबर्स। ठीक है, रबर पे तो नंबर ऑफ रबर्स हैं कितनी, एक्स। ये आपको गिवन नहीं था, तो आपने लेट किया है कि लेट नंबर ऑफ रबर्स भी एक्स, तो एक्स है नंबर ऑफ रबर्स। एंड उसको लॉस कितना हो रहा है, 40 का, 40 पैसेस का, जिसको आपने रुपीज़ में कन्वर्ट अभी किया तो आया था 40/100, जिसमें कि आपने 0 0 कैंसिल कर दिया, तो 4/10 भी लिख सकते हैं, तो हो गया 4x/10। तो उसको लॉस हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45 माइनस 40x, ये आपका एक्सरसाइज बुक का प्राइस है, एंड ये आपका रबर का जो फाइंड किया था आपने, इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़ का ओवरऑल लॉस हो रहा था, -5 रुपीज़ का लॉस हो रहा था, लेकिन लॉस है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, दैट्स वाई। ठीक है, अब देखिए ये 40/100 नहीं है, आपको यहाँ पे चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको ऐसे ही लिखना है 40/100 तो ये भी करेक्ट है। आगे एल्शियम ले लेते हैं। देखिए 100 एल्शियम आया, इसको 1 को आप 100 को 1 से डिवाइड करेंगे, देन अगेन 100 ही आएगा, 100 को 45 से मल्टीप्लाई तो 4500, माइनस 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 40 से मल्टीप्लाई तो 40x इज इक्वल्स टू -5, ऐसे रहने वाला है। फिर देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो आप 1 लेट करते हैं, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का रीजन इसलिए बिकॉज देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये x इसके साथ 40 के साथ एक वेरिएबल है x, एंड यहाँ पर कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई इनका सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब इस टर्म को आप 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे जब, तो ये टर्म तो एज इट इज़ रहने वाला है, इक्वल्स टू -5 को आप 100 से करेंगे देन -500, -40x तो यहाँ पे आपने लिख लिया, इक्वल्स टू -500, ये 4500 प्लस का है, दिस साइड आएगा माइनस में, देन माइनस का 40x इक्वल्स टू माइनस माइनस होता है प्लस। अब 4500 में आपको क्या करना है, 500 को प्लस करना है, तो आएगा 5000। ठीक है, एंड साइन कौन सा आएगा, जो बिगर नंबर होता है, बिगर नंबर क्या है ये 4500, तो इसका साइन है माइनस, तो माइनस आया। अब देखिए माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल, एक्स की वैल्यू यहाँ से देखिए आएगी 5000/40, 0 से ये 0 कैंसिल, बचा 500/4, अब 4 से इसको कैंसिल करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, अब 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 125, तो x की वैल्यू आ गई 125। स्टार्टिंग में आपने लेट किया था नंबर ऑफ रबर्स x, तो अब आपके नंबर्स ऑफ रबर जो x लेट किए थे वैल्यू निकल के आ गई 125, मीन्स ही सेल 125 रबर्स। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, a certain freezing process requires that room temperature he lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius per hour. What will be the room temperature 12 hours after the process begin? ठीक है, अभी आपको टेम्परेचर क्या गिवन है, आपको टेम्परेचर गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मीन्स 1 आवर में ये 5 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस हो रहा है।
1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स। तो 1 आवर में 5 डिग्री रिड्यूस हो रहा है, तो 12 आवर्स बाद कितना होगा? तो देखिए 12 आवर्स में 12 इंटू 5 मतलब 60 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस होगा। सिंपल है। तो देखिए थ्योरी कैसे लिखेंगे, आपको अभी टेम्परेचर क्या गिवन है, टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड रेट क्या गिवन है आपको, रेट इज इक्वल्स टू है 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। आगे आपसे क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो देखिए 1 आवर में कितना डिग्रीज हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो कितने आवर बाद पूछा गया, 12 आवर्स बाद पूछा गया है। तो आप लिखेंगे कि 12 आवर्स में कितना टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, 12 इंटू 5 मीन्स 60 डिग्री, ठीक है। टेम्परेचर रिड्यूस्ड in 12 hours इक्वल्स टू 60 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अभी टेम्परेचर है, करंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, रिड्यूस होने के बाद हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो अभी टेम्परेचर कितना हो जाएगा फिर वहां पर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स। तो 12 आवर्स के बाद कितना हो जाएगा, अभी 40 है, 12 आवर्स के बाद रिड्यूस 60 हो जाएगा। तो देन तब तक क्या टेम्परेचर हो जाएगा, 60 डिग्री रिड्यूस होने के बाद। तो टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स, 12 आवर्स बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा, अभी 40 डिग्री सेल्सियस है एंड इतनी 12 आवर्स में कितना रिड्यूस हुआ, 60 डिग्री सेल्सियस। तो आफ्टर 12 आवर्स क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -20 डिग्री सेल्सियस। देखिए प्लस माइनस माइनस एंड बिगर नंबर माइनस करता है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है। तो -20 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेम्परेचर रिड्यूस, 12 आवर्स ना लिख करके आप लिख लीजिए टेम्परेचर रिड्यूस्ड, बिकॉज ये टेम्परेचर रिड्यूस्ड आप वही कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि टेम्परेचर रिड्यूस कितना हो रहा है। तो 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर के हिसाब से 12 आवर्स में 60 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस हो रहा था। तो आप यहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस कर लीजिए, ओके। तो इसका आंसर आएगा टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स -20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for each questions not attempted, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना है कि सोमा गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज सोमाज स्कोर, ओके। तो टोटल आपको 10 क्वेश्चंस गिवन है, 10 क्वेश्चंस में से आपको बताया गया है कि 5 मार्क्स है वो एवरी करेक्ट आंसर्स के लिए एंड -2 रॉन्ग के लिए। एंड फर्स्ट पार्ट जो आपसे पूछा गया है कि सोमा ने 4 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, तो करेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स कितने हो जाएंगे, करेक्ट क्वेश्चन मार्क्स कितने हो जाएंगे, 4 करेक्ट किए उसने एंड करेक्ट क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स अवॉर्डेड है। तो मीन्स उसको 5 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट क्वेश्चन के लिए। तो 4 5 देखिए 20 मार्क्स, तो मतलब करेक्ट क्वेश्चन के लिए उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स। उसके बाद है 6 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए एंड इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स है। तो लिखेंगे इनकरेक्ट क्वेश्चंस मार्क्स कितने हैं, 6 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए, 6 क्वेश्चंस इनकरेक्ट है एंड -2 मार्क्स उसके लिए उसे अवॉर्डेड है। तो 6 2 12 -12, तो मतलब उसके 12 मार्क्स जो हैं ये उसके डिडक्ट होंगे। तो टोटल मार्क्स शी गेट, टोटल मार्क्स शी गेट कितने हो जाएंगे, उसने करेक्ट किए 20 मार्क्स एंड उसके कितने डिडक्ट हो गए, 12 मार्क्स डिडक्ट हो गए। टोटल में से 12 मार्क्स डिडक्ट हो गए, तो कितने आए मार्क्स, 8 मार्क्स, ठीक है। तो इसका मतलब उसे 8 मार्क्स मिले। सेकेंड पार्ट देखिए, राधा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज राधाज स्कोर। राधा के 5 क्वेश्चंस करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट हैं। तो सेकेंड पार्ट में देखते हैं करेक्ट क्वेश्चंस के लिए मार्क्स 5 मार्क्स उसके करेक्ट है एंड 1 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स अवॉर्डेड है,
1 क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स अवॉर्डेड है करेक्ट क्वेश्चन के लिए, तो 5 उसके करेक्ट है, तो 5 करेक्ट क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, तो मतलब 25 मार्क्स। एंड इनकरेक्ट का क्वेश्चन का मार्क्स देखते हैं अब। इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स, इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स देखते हैं। उसने 5 इनकरेक्ट किए हैं, 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट, एंड इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स अवॉर्डेड है, -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट, तो -2 मार्क्स है, तो मीन्स 10 मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे। टोटल स्कोर क्या हो जाएगा उसका, करेक्ट 25 थे जिसमें कि उसके डिडक्ट हो गए 10 मार्क्स, 25 में से 10 डिडक्ट करेंगे क्या बचेगा 15 मार्क्स, मीन्स शी विल स्कोर 15 मार्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज रीनाज स्कोर। रीना के 2 क्वेश्चंस करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट कितने हैं उसके 2, एंड उसको करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स अवॉर्डेड है 5 मार्क्स, तो उसके कितने हो जाएंगे 2 × 5 मीन्स 10 मार्क्स। एंड इनकरेक्ट आंसर्स के लिए इनकरेक्ट आंसर्स कितने किए उसने 5 इनकरेक्ट किए हैं, एंड इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स अवॉर्डेड है -2 मीन्स 10 मार्क्स। तो देखिए इसका टोटल स्कोर हो जाएगा 10 में से ये 10 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि देखिए 10 उसके करेक्ट थे आंसर्स एंड 10 आंसर्स उसके रॉन्ग थे, तो 10 राइट है 10 रॉन्ग है, तो 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसको 0 मार्क्स अवॉर्ड हुए, मीन्स शी अवॉर्ड्स 0 मार्क्स, ये आंसर।